मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ज़मरुद तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, यानी सोचा कि एक मोहब्बत करने वाली औरत ज़्यादा समझदार होगी। ज़मरुद समझदारी के मामले में सबसे आगे है। क्या तुम्हें लगता है जो हुआ वो मामूली था? तुम ठीक कह रहे हो। माफ़ करना, मगर शायद ज़मरुद ने ईशा की हालत के मामले में जिस तरह का बर्ताव किया, मैं इसकी वजह से नाराज़ हुई, इसलिए ऐसा सोचा। मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहती हो। शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो हमारी बेटी के लिए रुक गई। उसने एक इंतहाई मुश्किल लम्हे में हमारी मदद की। मगर क्या तुम्हें लगता है अदनान के ईशा से उसका जुड़ना सही है? तुम्हें लगता है ज़मरुद ये जानबूझकर कर रही है? ईशा ज़मरुद से मोहब्बत करती है। ठीक है, ईशा शायद उसे बहुत पसंद करती हो, मगर वो ईशा को किसी तरह मेरे पास भेज सकती थी। उसने इसके बजाय मुझे नजरअंदाज करना बेहतर समझा। मैं कह रहा हूँ कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। अदनान देखो, बात यह है कि ज़मरुद मेरी बेटी और मेरे दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है। ज़मरुद मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मेरी बेटी मेरे करीब नहीं आती। दानिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। काश के ऐसा होता, मगर मुझे लगता है कि ज़मरुद न तो ईशा के बाबा और मुझे माँ के तौर पर कबूल करती है, यहाँ तक कि वो उस शख्स अदनान की भी बहुत इज्जत करती है, मगर हमारी नहीं करती। जैसे कि मैंने कहा कि अदनान साहब और दानिया साहिबा इस वक्त घर पर नहीं हैं। कौन लोग हैं ये? सोशल सर्विसेज वालों की तरफ से ऑफिसर आई हैं। अच्छा, देखें, हमारा उनसे बात करना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ वो हमें बताएं कि ज़मरुद साहिबा कौन है। हमें मालूम है वो यहाँ रहती है। कसम से मोहतरमा, मैं आपको कोई मालूमात नहीं दे सकती। वो घर पर नहीं है। बात सुनो मलिहा, अगर ये औरत जान जाए कि ज़मरुद अदनान की बीवी है तो क्या ये बच्ची को ले जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो ये भी याद रखिएगा कि ज़मरुद आपको मार देंगी। उसकी फिक्र छोड़ दो। अम्मी चुप। रुके। खुश आमदीद, अंदर आइए ना, कॉफी पीजिए अंदर आके। कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझे वो बता दें जो मैं जानना चाहती हूँ तो बात हो सकती है। हाँ, जाहिर है बताऊंगी, मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। चलिए अंदर। हाँ, तुम बीच में मत बोलना। ज़मरुद साहिबा, सोशल सर्विसेज के लोग दोबारा आए हैं। इस बार कोई ऑफिसर आई हैं। वो आपके बारे में पूछ रही हैं और घर पे भी कोई नहीं है। हुरिया साहिबा ने अंदर बुला लिया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हमें जो रिपोर्ट मिली उसके मुताबिक ज़मरुद साहिबा खुद को ईशा की नैनी कहती हैं। दरअसल अदनान साहब की साबका बीवी है। इस बात को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को लिखा है, जल्द जवाब मिल जाएगा। मगर मैं सच आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये याद रखें, जाती तौर पर झूठ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहावत है ना, सांप से नहीं डरती लेकिन झूठ से डरती हूँ। मैं ऐसी हूँ, है ना बेटा? हाँ। पहले मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं? अदनान साहब से क्या ताल्लुक है आपका? माफ कीजिएगा, आप लोगों ने कभी मुझे पहले देखा ही नहीं है ना, हम कभी नहीं मिले। मैं ज़मरुद की माँ हूँ, हुरिया। हाँ। वाकई में? फिर तो आप हमें सब कुछ सच सच ही बताएंगी। क्या ज़मरुद साहिबा वाकई ईशा की नैनी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो नैनी है और मैं उनकी छोटी बहन हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यानी कि दरअसल ज़मरुद अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मैं हूँ ज़मरुद, बोले। अच्छा, वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी अम्मी आपके बारे में ही बात कर रही थी और ये हमें वही बता रही थी कि आखिर आप हैं कौन ईशा की। दरअसल मैंने उन एजेंट्स को बताया था जो पिछले दिन आए थे। मैं ईशा की नैनी हूँ। हम अदनान साहब के दूर के रिश्तेदार हैं, तो इसीलिए ये लोग भी यहाँ रह रहे हैं। बेवकूफ लड़की। तो फिर ठीक है। वो शिकायत इसमें दर्ज है। हमने सिनान साहब की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की हैं। अगर दावा दुरुस्त है तो हमें ईशा को आपसे दूर ले जाना होगा। अदनान साहब को भी ये पता होना चाहिए।
ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी, क्या हुआ? सिनान ने शिकायत दर्ज कराई है क्या? मेरे आने से पहले उनसे क्या बातें हो रही थी? मैं उन्हें क्या बता सकती थी, बस बातें करी थी और क्या कर सकती थी। वैसे भी मुझे ऐसा क्या मालूम जो बताती उन्हें। समरुद आपा, हमें सच बता देना चाहिए। वैसे कभी ना कभी तो सच पता चलना ही है। हाँ, अल्लाह देखो, तुम्हें सच बताना होगा बेटी। कब तक झूठ बोलती रहोगी? वैसे भी झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। क्या आप ईशा की जिंदगी भी वैसी ही बर्बाद करना चाहती हैं जैसे मेरी कर दी? ये मैं नहीं होने दूंगी। क्या ईशा को यहाँ से ले जाएंगे जमरुद साहिबा? अरे क्या हो गया? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। देखो बेटा, उसका बाप एक अच्छा इंसान है, अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, ऐसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चली भी गई तो कोई मसला नहीं। अभी अभी तो अदनान साहब को अपनी बेटी मिली थी और अब ये देखिए, अफसोस है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? बच्ची यहाँ 2 ही दिन हुए हैं और तुमने फौरन मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने शुरू कर दिए। सोई भी शहजादी, आप कहाँ थी? मैं तो यहीं पर थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कहीं चल सकते हैं। जैसे सिनान बाबा से मिलने, क्या ख्याल है? आप सच में सोई भी शहजादी हैं। तो चले, हम जल्दी से चलते हैं। अदनान नमी खान, क्या वजह है यहाँ आने की? तुमने दुकान वाले को ढूंढा था? तुमने उसे कहा था कि मुझे फुटेज भेजे? अदनान भाई, जनान ने बताया तुम्हें? तो फिर ये सच है। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पहले दिन से तुम्हें इस हादसे का मुजरिम मान रहा था। खामोश क्यों रहे तुम? खामोश क्यों रहे हैं हामिद? मैंने कहा था मैंने नहीं किया, मगर तुमने माना ही नहीं। क्योंकि तुमने जो सबूत थे वो मुझे नहीं दिखाए हामिद। खैर, अब खानदानों के दरमियान मसला खत्म हो चुका है और अगर देखा जाए तो ये सुलह का वक्त है। सुहाजान, अब तुम हमारे साथ वापस चल सकते हो। हामिद, तुम खामोश क्यों रहे? मेरी जान, क्या टैक्सी बुला देंगे आप? क्या अदनान साहब को बुला लूं मैं? अदनान साहब बिजी हैं, आप टैक्सी बुला दीजिए प्लीज। जमरुद, मेरी जान, मेरी बच्ची, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, बताइए ना आप कहाँ जा रही हैं? कुछ तो बोले ना। हाँ, देखो बेटी, मैं इल्तिजा करती हूँ, कुछ देर तो रुक जाओ। अदनान का इंतजार कर लो, बाद में चली जाना। आपा, क्या आप ईशा को भी साथ ले जा रही हैं? वापस आएंगी ना आप? जमरुद साहिबा, अदनान साहब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें खुद ही बता दूंगी। आजा मेरी जान। अरे बहुत कम अकल है ये। अरे अम्मी, क्या हो गया आपा को? मुझे क्या पता मलिहा, मेरे ख्याल है जितने सदमे वो बर्दाश्त कर चुकी है, उसने उसके निज़ाम जिंदगी में उलझन पैदा कर दी है। हमें उसे उसके डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस लाना होगा, जैसे तुम्हारे फोन को लाते हैं। ठीक कह रही हैं आप। वैसे अच्छा है कि वो अपना बैग लेके नहीं जा रही, इसका मतलब वो वापस आएंगी। अरे तुम तो ठीक कह रही हो, शुक्र है मेरी तुम जैसी होशियार बेटी भी है। शाबाश मेरी बच्ची, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर अदनान साहब को पता चल गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, सच कह रही हूँ। बस तुम्हारा उल्टी सीधी बातें करना रह गया था दोहा। चलो बेटी अंदर चलते हैं, यहाँ मत खड़ी हो। मैंने पहले दिन से इस हादसे का इल्जाम तुम पर डाला। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ करना। मगर जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम खुद हो हामिद।
ये बात जान लो कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो ना हम लड़ते और ना ही मैं तुम पर शक करता। शक तो पलक झपकते ही तुमने मुझ पर किया था। सबकी जिंदगियां उलट पुलट गई थी हामिद। सुहा अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ आई और कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही है। हामिद, तुम खामोश क्यों रहे? मैंने तुमसे कई बार पूछा लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। क्योंकि ऐसा ही होना जरूरी था। अच्छी बात है, तुम्हारी तमाम वजूहात हमारा मामला नहीं है। सुहा, अपने बैग बांधो, हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं सुहा? मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहूंगी। हम पहुंच गए हैं। वो सामने मेरे बाबा की दुकान है। बाबा, ईशा, मेरी जान, मेरी जिंदगी, प्यारी बेटी मेरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मुझे सोई हुई शहजादी यहाँ पर लाई है। ये बहुत प्यारी है। वाकई, जब आपने मुझसे दुकान का पता मांगा तो कभी सोचा नहीं था कि ईशा को लाने के लिए होगा वो। बहुत शुक्रिया आपका। सोचा आपसे मिलना चाहेगी और मुझे भी कुछ बात करनी थी आपसे। दरअसल मैं आपको अदनान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, अंदर आए। या अल्लाह, देखो तो सही आज मेरी दुकान में कौन है। मेरी बेटी आई है, शहजादी आई है मेरी। सुहा मेरी जान, अब डरने की कोई बात नहीं। मैं किसी से नहीं डरती। हामिद मेरा शौहर है, मैं इसके साथ रहूंगी। मेरी जान देखो, तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम अपने खानदान से नाराज हो। जान लो, अगर तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो तो वो नुकसान तुम्हें खुद पहुंचेगा। सुहा, चलो हम घर चलते हैं, चलो। देखो अदनान भाई, तुम्हारे अपने भले के बारे में सोच रहे हैं। जानती हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं, मगर ये पहली बार है जब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले रही हूँ। मुझे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने दें। बात सुन ली आप लोगों ने? ये मेरे साथ रहना चाहती है और कोई भी इसे यहां से जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। सुहा, क्या ये आखिरी फैसला है? जी। ये ले। सच कहूं तो मैं हैरान रह गया जब मैंने सुना कि आप भी इस खेल का हिस्सा हैं। आपने कैसे ईशा की नैनी बनना कबूल कर लिया? ये मेरे सिवा किसी को पसंद नहीं करती। जो भी किया ईशा की वजह से किया मैंने। अगर वाकई आपको ईशा की परवाह होती तो इससे आप उन झूठे लोगों के बीच में कभी नहीं रहने देती। सिनान साहब, आप तो इसका भला चाहते हैं, है ना? यकीन करें, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि ये किसी पत्थर की तरह एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कती रहे। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। जो अदनान साहब और दानिया ने किया वो सामने आएगा। ईशा मेरे पास बहुत जल्द वापस लौट आएगी। एक बात आप भूल रहे हैं, अदनान भी इसका बाप है।
जो कुछ भी हुआ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अदनान एक अच्छा इंसान है। वाह भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने शौहर का ही दिफा कर रही हैं। वो अब मेरा शौहर नहीं रहा। हाँ, मैं बहुत नाराज हूं उससे। जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से नहीं है। अदनान पूरी कोशिश करे कि एक अच्छा बाप बन सके वो। ज़मरुद साहिबा, उम्मीद है कि आपका यहाँ आना मेरी शिकायत वापस लेने के हवाले से नहीं है। अच्छी तरह सोच लीजिए, ये मामला लड़ाई से नहीं बल्कि समझौते से हल करना चाहती हूँ, वरना तकलीफ ईशा ही उठाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है ज़मरुद साहिबा, लड़ाई शुरू हो चुकी है। यकीन करें अदनान साहब भी यही सोच रहे होंगे, लिहाजा अगर आप चुन लें कि आप किसके साथ हैं तो बेहतर होगा। मैं किसके साथ हूँ ये फैसला कर चुकी हूँ, मैं ईशा के साथ हूँ। पुरसुकून हो जाओ, तुम जो कर सकते थे वो कर चुके। जी कहे तो आप। अदनान साहब, मैंने आपको कई बार फोन किया मगर राब्ता नहीं हो सका। क्या हुआ आपा, ज़मरुद को कुछ हुआ है क्या? ज़मरुद साहिबा ईशा को अपने साथ लेकर चली गई हैं। ईशा को? उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गई हैं। ठीक है तो आपा, हम लोग आते हैं। आज बाबा हमें कुछ बना कर दिखाएं। ठीक है मेरी जान, चलो कुछ बनाते हैं। तुम भूल तो नहीं गई ना कि कैसे करना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ मेरे साथ। अदनान, ये क्या हो रहा है? ज़मरुद का दिमाग खराब हो गया। ईशा को कहाँ ले गई? हाँ बोलो अदनान। नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। सिनान साहब की वर्कशॉप आए थे हम। बाद में मिलती हूँ। सोई भी शहजादी, आप भी आ जाएं। ठीक है, अभी आती हूँ। हद है, उसने अपना फोन ही बंद कर दिया। ये ईशा के साथ उस आदमी के पास क्या कर रही है? अदनान, मैंने कहा था ना तुमसे, वो हमें छोड़कर उस आदमी का साथ देती है। वो चाहती है वो बच्ची वापस ले जाए। ठीक है दानिया, बस करो, तुम इस पर तनकीद करना बंद करो। मगर मैं दुरुस्त कह रही हूँ, या शायद वो तुम पर गुस्से में है और इंतकाम ले रही है। माफ करना, मगर ये और भी बुरा है क्योंकि वो फिर से उसी आदमी से मिल रही है। माफ करना, मगर मैं किसी को अपनी बेटी का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। दानिया बहुत हो गया। उसकी दुकान का पता जानती हो? हाँ जानती हूँ, गाड़ी चलाओ, बताती हूँ। चलो ये लो, इसे खुश्क ना होने देना। हाँ ये बात। हाँ आप भी मेरे साथ ये करें ना। ईशा, शायद इन्हें ये पसंद ना हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद है। मैंने पहले भी कुछ बनाए थे। मुझे आर्ट्स पढ़ना था लेकिन कॉलेज नहीं जा सकी, हालात ही कुछ ऐसे थे। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो, आ जाओ आ जाओ। चलो हम देखते हैं। पहले आपको ये करना होगा। ठीक है, तो अब मैं भी बनाना शुरू करती हूँ। अब देखना कितना अच्छा बनाऊंगी मैं। अरे मैंने कहा था ना। घुमाओ घुमाओ। बाबा देखिए, हम क्या बना रहे हैं। वाह, ऐसी खूबसूरत मिट्टी की बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ ना, ऐसा मत कहें, ये तो हमारी छोटी सी शहजादी है। आपने इन्हें नहीं बताया बाबा? ठीक कह रही हो। क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। इसकी माँ के साथ भी हम ऐसे ही खेलते थे, इसलिए वो यही करना चाहती थी। मेरी बीवी को ये बर्तन बनाना बहुत पसंद था। ये दुकान मैंने अपने ससुर से खरीदी थी।
मेरे ख्याल से ये तो अच्छी तरह से वाज़ेह इस जगह को देखकर। यहाँ हर टुकड़े के साथ मेरी कोई ना कोई याद जुड़ी है। हर टुकड़े की अपनी कहानी है। बाज़ बहुत पुराने हैं, मेरे लिए तो ये सोने से ज्यादा कीमती है। माहिर उस्ताद, मैंने सुना है, मैं देखना चाहती थी कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। तुम तो इसे चप्पा कर रही हो। अदनान यानी समरुद्ध उस आदमी पे भरोसा करने लगी। कब से ये सब चल रहा है, कब मिले मैं समझ नहीं पा रही। देखना ईशा हमारे साथ जाना नहीं चाहेगी, अपने बाबा के ही पास रहेगी। दारिया बस करो, बहुत हो गया, बस करो। हमारी बेटी छीनने का किसी को हक नहीं, और खास तौर पर उस आदमी को। ईशा, तुम इसे देखकर आराम से बना सकती हो, देख रही हो ना? अरे नहीं, इसे तो ये बहुत अच्छी तरह आता है, शायद ही भूल गई थी। ज़मरुद साहिबा, अगर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई हो तो माफ कीजिएगा। आप वाकई एक नेक इंसान हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। सोई हुई शहजादी में ये बिल्कुल नहीं कर पा रही। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे रुको रुको, बाबा और तेज करें। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये ठीक से नहीं हुआ। एक सेकंड, जरा मुझे दिखाना।